नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। और ये आज का जो कार्यक्रम है ये खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, आज हम बात करेंगे परशुराम जन्मोत्सव के बारे में, आज हम बात करेंगे श्री यंत्र के बारे में। इसीलिए ये कार्यक्रम एक तरह से परशुराम जन्मोत्सव स्पेशल हो गया, एक तरह से ये कार्यक्रम अक्षय तृतीया स्पेशल हो गया, श्री यंत्र स्पेशल हो गया। श्री यंत्र के बारे में जानकारी लेंगे कि श्री यंत्र का क्या महत्व है, श्री यंत्र की पूजा करते हुए किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, श्री यंत्र की पूजा से किस तरह का फ़ायदा हो सकता है, और साथ ही हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन यानी आज किस तरह के शुभ मुहूर्त है, वो कब है और किस तरह के शुभ काम आज के दिन होते हैं। और परशुराम जयंती है, परशुराम जन्मोत्सव है, तो इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके जो पुराने किस्से हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए हमारे साथ में नावा शहर से पंडित बसंत गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपसे सबसे पहले तो आपका मैं इंट्रोडक्शन चाहता हूँ, आपका परिचय चाहता हूँ। मैं रामकृष्ण वैदिक मंत्र मंडली से आचार्य बसंत कुमार सर, आप सबके सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, जरा इस बारे में आप बताएं। अक्षय तृतीया को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि को माना जाता है, इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं। और अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ज्यादा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ करा जाए तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा, अक्षय तृतीया के दिन जो गृहस्थ धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो गृहस्थ में अपना जीवन जी रहे हैं, वो लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस तरह की पूजन विधि है आज के दिन? आपके माध्यम से मैं बताऊं, गृहस्थ जीवन के लिए लक्ष्मी का विशेष महत्व बताया है। अक्षय तृतीया के दिन यदि विश्वास और श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए तो निश्चित रूप से माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। बिल्कुल सर, आपने बताया कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। मैं आपसे आज के दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है, परशुराम जन्मोत्सव भी है, तो मैं जानना चाहूँगा परशुराम जन्मोत्सव के जो परशुराम जी के जीवन से जुड़ा कोई किस्सा अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों। भगवान परशुराम कह सकता हूँ मैं जी। भगवान परशुराम जी, उनके गुणों का वर्णन तो अपनी जिह्वा और सरस्वती की लेखनी भी नहीं कर सकती। बहुत गुणों से संपन्न थे, क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा थी। एक बार का जो प्रसंग है, भगवान राम के धनुष तोड़ने पर जो प्रसंग है, उसमें भगवान परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे। भगवान भी उनको समझ नहीं पाए और वो भगवान को नहीं समझ पाए। भगवान को वो नहीं समझ पाए और भगवान उनको नहीं समझ पाए। तो भगवान परशुराम ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना धनुष दे दिया, मात्र एक संशय मिटाने के लिए। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि राम रमापति करधन लेहु, खींचत चाप मिटे संदेह। भगवान ने जब चाप चढ़ाया तो परशुराम जी भी मान गए कि ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, और परशुराम जी तो खुद भगवान विष्णु का ही स्वरूप थे। देखिए, ये तो रही परशुराम जी के आपने जीवन से जुड़ा एक किस्सा हमें बताया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्षय तृतीया दो बड़े शब्दों से, दो बड़े किस्सों से जुड़ा हुआ है। एक परशुराम जन्मोत्सव और एक है श्री यंत्र। श्री यंत्र के बारे में जानना चाहूँगा मैं कि श्री यंत्र क्या है। वैसे तो सब जानते हैं कि श्री यंत्र एक
देवी का यंत्र है, लक्ष्मी का यंत्र इसे माना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा और दर्शकों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि श्री यंत्र आखिर क्या होता है और इसकी पूजा किस तरह से की जाती है? श्री यंत्र लक्ष्मी जी का प्रतीक है और श्री यंत्र यदि विश्वास के साथ इसकी पूजा करें तो आर्थिक रूप से जो समस्या ग्रस्त जीवन में आती है उसका निवारण हो जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ये श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, वो नहीं कर सकते छोटा मोटा उपाय करें। माँ लक्ष्मी, स्त्री लक्ष्मी या स्त्री सूक्त आदि का पाठ करें। कनकधारा अंगम हरे पुलकभूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगी कृता अखिल विभूतिरपांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताय। पंडित जी, ये तो आपने लक्ष्मी जी की आराधना का एक विषय बताया, श्री यंत्र की पूजा का विषय बताया। दर्शकों के मन में एक और आम नागरिकों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इस श्री यंत्र का अक्षय तृतीया से क्या संबंध है, क्योंकि माता रानी के 51 शक्तिपीठों में श्री यंत्र की आराधना रहती है और इस दिन श्री यंत्र का अभिषेक, श्री यंत्र की पूजा बड़े जोरों शोरों से रहती है। क्या कहना चाहेंगे श्री यंत्र के बारे में? देखो सर, लक्ष्मी भी बहुत प्रकार की होती है। ग्रस्त जीवन में स्थिर लक्ष्मी का होना आवश्यक है। मतलब लक्ष्मी को चंचला कहा, चंचला अपन संकल्प बोलते हैं तो प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थ, जो प्राप्त लक्ष्मी हो वो लंबे समय तक मैं अपने आप में या अपने पास सुरक्षित रख पाऊं, है ना। तो अक्षय तृतीया का मतलब है अक्षय तृतीया, अक्षय जो कभी टूटे नहीं, लगातार बनी रहे, बी कंटिन्यू। तो आम धारणा है और इसके पीछे बहुत सी धारणाएं भी हैं। तो सभी भक्तों को चाहिए कि विश्वास के साथ गीता जी भी ये कहती है, विश्वासम सदा फलदायक है। विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करो, निश्चित रूप से आपको इच्छित कामना की पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल सर। आप पंडित जी मेरे को ये बताएं कि श्री यंत्र की जो पूजा होती है, श्री यंत्र की जब पूजा की जाती है तो इस समय किस तरह की सावधानियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह की सतर्कता है? सावधानी का मतलब तो ये है, आहार, साधक का आहार, व्यवहार और विचार तीनों में शुद्धता होनी चाहिए। और अक्षय तृतीया वैसे तो अबूझ है, इसका कोई निश्चित मुहूर्त नहीं है, लेकिन विशेष शुभ बेलाया जो समय बताया है 10 मई को सुबह प्रातः काल 4:16 से 2:51, 11 तारीख है ना, 11 मई रात्रि 2:51 तक अक्षय तृतीया का जो अबूझ है मुहूर्त वो रहेगा। शास्त्रों में मान्यता है उदय काल की जो तिथि है उसमें जब तप, नेम और व्रत, उद्यापन आदि कर्म करने चाहिए। अतः सभी दर्शकों को 10 मई के दिन ही इस पावन पर्व का उत्साह मनाना चाहिए। उत्साह के साथ धर्म लाभ, अर्थ लाभ और जब तब से अपने मानसिक लाभ लेने की कोशिश करें। पंडित जी, मैं आपसे एक चीज और आपसे साझा करना चाहूँगा कि हमारे टोंक शहर के अंदर एक श्री यंत्र शिखर युक्त मंदिर है जो कि दक्षिण भारतीय पद्धति के अनुसार चलता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा और दर्शकों तक बात पहुँचाना चाहूँगा कि जो मंदिर श्री यंत्र सहित शिखर युक्त है, मतलब छोटे छोटे श्री यंत्र तो सभी ने देखे,
यहाँ पर पुजारी जी बताते हैं कि 21 फीट का प्रदेश का सबसे बड़ा श्रीयंत्र यहाँ पर बना। जी। तो अब ये जो बात होती है कि पूरा श्रीयंत्र इतना बड़ा है, तो वो मंदिर का जो गर्भगृह है, वो जगत, वो शक्ति, उसका कितना प्रादुर्भाव देखने को मिलता होगा, क्या सत्यता है इसके पीछे, क्या कहना चाहेंगे? विश्वास मतलब आस्था का केंद्र है वो। जी। और सबका एक अलग अलग महत्व है। साउथ जो आप बता रहे हो, दक्षिण भारत पद्धति से, पूजा पद्धति से वहां अभिषेक होता है जी। वो सही है, सबको उसी के अनुसार करना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए सरल शब्दों में छोटे मोटे उपाय करके अपनी कामना को सिद्ध करने की कोशिश करें। वो आस्था का केंद्र है, वहां उस पीठ को आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, मन में कामना करके विचार करें कि मैं उनके सन्मुख बैठकर अमुक कामना के लिए ये उपाय कर रहा हूं। तो ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है और माँ लक्ष्मी की निश्चित रूप से कृपा बरसेगी। आपको बताना चाहूंगा, ये जो श्रीयंत्र है, इसके नीचे जो गर्भगृह है, यहाँ पर साक्षात पराम्बा श्री स्वर्ण दुर्गा के रूप में माता विराजमान रहती है। यहाँ पर एक ऊपर श्रीयंत्र है, नीचे श्रीयंत्र रहता है, जहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी कुमकुम अर्चना करवाई जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुमकुम अर्चना का क्या फायदा होता है, कुमकुम अर्चना किस तरह से लाभप्रद होती है? कुमकुम अर्चना सौभाग्य का प्रतीक है और अलक्ष्मी प्राप्ति अर्थ जो अच्छी लक्ष्मी आनी चाहिए, इसके लिए वो सौभाग्य के साथ आवे। लक्ष्मी कई प्रकार की होती है, लेकिन अपने घर में कुमकुम पूजा या वहाँ जो पूजा हो रही है, उसका जो पीछे का जो है वो यही है कि अपने घर में जो भी लक्ष्मी आए वो सौभाग्य लेकर आए, है ना। अलक्ष्मी निवारणार्थ पुण्य लक्ष्मी प्राप्तार्थ। अलक्ष्मी होती है जो कष्टकारी होती है, चंचला होती है, कई ऐसी लक्ष्मी भी आती है दुर्गुणों युक्त आती है, इसलिए अलक्ष्मी निवारणार्थ और पुण्य लक्ष्मी प्राप्तार्थ, पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसके लिए कुमकुम पूजा का महत्व बताया है। तो तमाम आपने जानकारी दी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आज अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है। अक्षय तृतीया पर किस तरह के लाभप्रद कार्य यहाँ पर होते हैं? संपूर्ण भारतवर्ष में होते हैं, शादियां होती है, विवाह होते हैं, और कोई गाड़ी भी लेके आता है, कुछ भी जो भी नया काम करना शुरू करते हैं तो अक्षय तृतीया को शुभ मानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि शुभ मुहूर्त क्या है? कोई भी नया काम अगर शुरू करना है तो क्या शुभ मुहूर्त है? शुभ मुहूर्त प्रातः शुभ वेला में 5:48 से लेकर 12:22 दोपहर तक, मध्यांतर तक। वैसे तो पूरा दिन ही शुभ ही रहेगा, अबूझ है, अबूझ लग्न चंद्रमा ये नहीं देखा जाता, है ना। लेकिन शुभ मुहूर्त की बात बता रहे हो आप, पूछने की कोशिश कर रहे हो, तो अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ समय बताया है 5:48 सुबह से लेकर 12:22 तक का समय रहेगा। और आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आपको ये कहूं, सबकी दिनचर्या व्यस्त दिनचर्या चल रही है, तो ग्रस्त जीवन में जो भी सुन रहे हैं या अपने को देख पा रहे हैं, आपके दर्शकों को चाहिए छोटे मोटे उपाय से अपने जो ये अक्षय तृतीया आ रही है इसको शुभ, अति शुभ मनाया जाए, अपनी कामना को सिद्ध कराया जाए। इसलिए सबको चाहिए आज के दिन नई झाड़ू लावें, कोडी लावें, हल्दी लावें, रुई लावें, लाल वस्त्र में इनको झाड़ू को तो अपने रख दें, झाड़ू की तो पूजा करके पूजा स्थान के पास में रख दें, और बाकी की जो सामग्री बताई है उसकी एक पोटली बनाकर
और अपनी तिजोरी में जहाँ धन संचय होता है, संग्रह करते हैं, वहाँ रखना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी, आपने तमाम जानकारी दी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो साथियों, आप सुन रहे थे पंडित वसंत शर्मा को, और वसंत शर्मा द्वारा अक्षय तृतीया, परशुराम जन्मोत्सव और श्रीयंत्र के बारे में जो भी जानकारी दी गई वो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।